संत चांगदेव की कथा आती है, संत ज्ञानेश्वर के समय में जन्मे थे। 1400 वर्ष की उनकी उम्र थी। गंभीर विद्याएं और विभूतियां प्राप्त कर चुके थे, तांत्रिक थे बहुत बड़े। उनका नियम था कि रोज सुबह समाधि में बैठते थे और लोग मुर्दे ला करके रख देते थे। तो जब उनकी आंखें खुलती थीं तो मुर्दों को जिला देते थे और सारे मुर्दे चल करके चले जाते थे। अहंकार बढ़ गया था कि मैं इतना कर सकता हूँ। एक दिन संत ज्ञानेश्वर की जो बहन थी मुक्ताबाई, वो वहाँ से गुजरी। उनने देखा कि ध्यान में बैठे हुए हैं, मुर्दे लेटे हुए हैं। उनने मुर्दों के सिर पर हाथ फेरा, मुर्दे खड़े होकर के चले गए। अब जब चांगदेव की आंखें खुली तो चांगदेव ने देखा कि आज तो मुर्दे हैं नहीं। उनने शिष्यों से पूछा कि मुर्दे कहाँ गए, तो बोले ऐसी ऐसी घटना घटी थी, छोटी सी एक लड़की आई, उसने ऐसा किया। बड़ा आश्चर्य हुआ। उनने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके जाना कि संत ज्ञानेश्वर के नाम में एक विभूति ने जन्म लिया है। तो उन्होंने सोचा कि उनसे मिलना चाहिए। अब मिलने के लिए क्या करें, तो अहंकार ने टोका कि आप इतने बड़े तांत्रिक हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, किसी के यहाँ यूं ही चले जाओगे तो अच्छा नहीं है, पत्र भिजवाता हूँ ताकि वो मेरे से मिलने आ जाए। ऐसा समझ करके संत चांगदेव ने पत्र लिखने के लिए बैठे तो उन्होंने सोचा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, संत ज्ञानेश्वर को आदरणीय लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर ये सोचा कि वो भी ज्ञानी है, चिरंजीव लिखूंगा तो भी ठीक नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या किया कि कोरा कागज भेज दिया। कोरा कागज भेजा और जब पत्र मिला तो ज्ञानेश्वर तो मुस्कुराए। मुक्ताबाई बोली, जो पत्र लेकर के आया था उससे बोली कि 1400 साल समाधि लगाने के बाद भी चांगदेव कोरे के कोरे ही रह गए, कागज भेज दिया है। चांगदेव ने सुना तो चांगदेव के मन में कचोट लगी। बोले मिलने के लिए चलेंगे। अभी अहंकार पूरी तरह से गया नहीं था। तो शेर की सवारी ली, सांप का चाबुक बनाया। शेर की सवारी पे बैठे, सांप का चाबुक लिया कि ज्ञानेश्वर को दिखाएंगे कि मैं कौन हूँ। पीछे पीछे हजारों की भीड़ चली। ऐसा रोज कहाँ देखने को मिलता है कि कोई शेर के ऊपर सवार है और सांप का चाबुक लेके घूम रहा है। तो तमाशा देखने के लिए बहुत से लोग आ गए। हल्ला हो रहा था। संत ज्ञानेश्वर अपने घर की मुडेर पर बैठे थे परिवार के साथ। बहन ने कहा कि अरे चांगदेव आ रहे हैं। मुक्ताबाई ने कहा उनकी अगवानी के लिए हमें भी चलना चाहिए। फिर उनने मजाक किया मुक्ताबाई ने। उन्होंने कहा भैया हमारे पास तो कोई शेर है नहीं, क्या लेके चलें। ज्ञानेश्वर दीवाल के ऊपर बैठे थे। दीवाल को हाथ लगाया, बेटा तू ही चल। दीवाल उड़ करके चली तो चांगदेव को होश आया कि वो किससे मिल रहे थे। दोस्तों 1400 साल की साधना की यात्रा करने के बावजूद आदमी कोरा रह जाता है। आदमी को होश नहीं आ पाता। समय रहते होश आ जाए तो फिर साधना अपने परिणाम को प्राप्त कराती है। समय रहते होश आ जाए कि ये कंकड़ नहीं हीरा है, समय रहते होश आ जाए कि इसी जीवन में सवेरा है, तो जीवन की राहें जुदा हो जाती हैं। समय रहते जागने का उद्देश्य और समय रहते जागने की यात्रा का नाम नवरात्रि अनुष्ठान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये जो 9 रातें हैं दोस्तों, ये जो 9 रातें हैं जिसको हम लोग नवरात्रियां कह करके पुकारते हैं, इनका उद्देश्य यही है कि 9 रातों में इंसान जाग जाए। मैं उस जागने की बात नहीं कर रहा जो कई लोग जगरातों के नाम से करते हैं और रात भर ढोल पीटते हैं, दूसरों की नींद भी खराब करते हैं। उस जागने की बात नहीं कर रहा। रात में जागने का काम तो चोर भी कर लेता है, रात में जागने का काम तो डाकू भी कर लेते हैं, रात में जागने का काम तो चौकीदार भी कर लेता है। दोस्तों रात में जागने का उद्देश्य साधना नहीं है, जीवन में जागने का नाम साधना है। जो रात में जागते हैं वो तो चोर बन जाते हैं, और जो जीवन में जागते हैं वो बुद्ध बन जाते हैं, गुरुदेव बन जाते हैं, विवेकानंद बन जाते हैं। हमारे अंदर वो बोध आ जाए समय रहते कि ये मनुष्य का जीवन मिला क्यों है, करना क्या है, तो फिर आदमी के जीवन की यात्रा सुगम हो जाती है, सफल हो जाती है। उस जागने का नाम नवरात्रि साधना है। हम लोग सामान्य जीवन में 2 तरह के समयों को देखते हैं। एक तो वो समय है जिसको हम सामान्य कहते हैं, हम सुबह उठे, ब्रश किया, दाढ़ी बनाई, अपने काम पर गए, काम से वापस आए, सब्जी खरीदी, खाना खाया, सो गए, टीवी देखा, ये क्या है, सामान्य समय। पर यदि असामान्य समय हो, भूकंप आ जाए, युद्ध आ जाए, कहीं पर आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तो आदमी सामान्य जीवन के नियमों का पालन नहीं करता है। भूकंप आ गया है और आग लग गई और हम कहें नहीं, हम तो फ्राइडे को मॉल में शॉपिंग के लिए जाते थे, हम तो मॉल में शॉपिंग के लिए जाएंगे, तब कोई नहीं जाएगा। तब आदमी सिनेमा देखने के लिए नहीं जाएगा, तब बाकी काम करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि असामान्य समय हमसे ये मांग करते हैं कि हम असामान्य पुरुषार्थ को करें। जो हमारे
नित्य के कर्म हैं उनको परिमार्जित करने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए नित्य की पूजा होती है। पर जो नवरात्रि के अनुष्ठान की पूजा है वो असामान्य समय की असामान्य पूजा है, क्योंकि इन 6 महीनों के अंदर जो कर्म हम लोगों ने एकत्रित कर लिए हैं, उन 6 महीनों के कर्मों को शुद्ध करने के लिए नवरात्रि की व्यवस्था बनाई जाती है। और जब हम एक असाधारण पुरुषार्थ को करते हैं, जब करने के पीछे का उद्देश्य असामान्य है, असाधारण है, तो उस समय में जिस ऊर्जा को जन्म दिया जाता है वो भी असाधारण होती है। और असाधारण ऊर्जा को जन्म देने के लिए व्यक्ति को असाधारण शक्ति को पुकारना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग माँ गायत्री को पुकारते हैं। सामान्य समय में व्यक्ति सामान्य कर्मों के निराकरण के लिए किसी को भी पुकार सकता है। आदमी के घर में छोटी मोटी तकलीफ आ जाए, हमारे को तत्काल का टिकट बनवाना होगा तो प्रधानमंत्री को थोड़ी फोन करते हैं कि तत्काल का टिकट बनवाना है, जरा प्रधानमंत्री से कहें कि हमारा टिकट बनवा दें। वो काम तो आपका ट्रेवल एजेंट कर देगा। पर यदि राष्ट्र के ऊपर संकट आ जाए तो आदमी प्रधानमंत्री को याद करता है। वैसे ही सामान्य समय में कोई दिक्कत आ जाए तो सामान्य की पूजा से काम चल जाता है, पर जब असामान्य पुरुषार्थ को करना हो तो आप उस शक्ति को पुकारते हैं जिसने पूरे विश्व ब्रह्मांड को जन्म दिया। उसके अतिरिक्त आप किसी और को पुकार नहीं सकते। वो शक्ति इतनी अद्भुत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।